सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अब से ठीक थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को फटकार लगाई है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसने कड़े सवाल पूछे हैं राहुल गांधी पे। आपको बता दूं कि 2022 में राहुल गांधी ने हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर में एक बात कही थी, जिसको लेके ये केस चल रहा था और मानहानि का ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुनवाई की, कई कड़े सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, 2022 में राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त में राहुल गांधी ने यह बयान दे दिया था कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना ने कब्जा ली है। अब आपको पता है कि डोकलाम हो गया, फिर गलवान का इशू हो गया, जब चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी आमने सामने हो चुकी थी। जिस तरीके से चाइनीज आर्मी को हमारी फौज ने तोड़ा, उनकी टोटी तोड़ दी, गर्दन की नल्ली तोड़ दी। उसके बाद में राहुल गांधी चीख चीख के सोशल मीडिया में हो, फिर चाहे सड़क पे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हर जगह पे ये कहते हुए पाए गए कि भारत की अंदर तक चाइना घुस चुकी है, भारत की जमीन कब्जा ली है। अब इसको लेके किसी ने केस कर दिया। अब मानहानि का ये केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन मसीहा की बेंच बैठी थी दोस्तों, और राहुल गांधी की तरफ से जो वकील थे इनके, वो थे अभिषेक मनु सिंघवी और भाटिया साहब थे हमारे गवर्नमेंट, जो मानहानि जिन्होंने दायर की है उनकी तरफ से। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से। स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी तीखी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सच्चा देशभक्त ऐसे नहीं कर सकता। सवाल, पहला सवाल उन्होंने जो पूछा था वो था ये, व्हाई कांट यू क्वेश्चन इन पार्लियामेंट? आप सोशल मीडिया में पूछ रहे हो, मीडिया के सामने बयान दे रहे हो, हिम्मत है तो पार्लियामेंट के अंदर में आप सवाल क्यों नहीं पूछते? बताओ कि चाइना ने भाई हमारी कितनी जमीन ली है, जबकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्ट्री हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, फिर हमारी सेना हो, सब ने कह दिया कि 1 इंच भारत की भूमि चाइना के कब्जे में नहीं है। जो 1962 युद्ध के टाइम में जो चाइना ने भारत की जमीन कब्जा ली थी चाचा नेहरू के वक्त में, वही जमीन चाइना के पास में है। उसके बाद में चाइना ने 1 इंच जमीन भी हमारे रहते हुए, भाजपा की सरकार रहते हुए नहीं कब्जाई है, और ना ही उनकी हिम्मत है। क्योंकि आपको पता है, जब हमारे गलवान के में जब मतभेद हुआ था चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। चाइना के कितने हुए थे आपको पता? तोड़ दिया था चाइनीज आर्मियों को उठा उठा के। उस वक्त ने कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को तोड़ दिया था हमारी सेना ने, जिसके बाद में चाइनीज आर्मी भाग गई वहां से। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि बताओ, आपको कैसे पता चला कि चाइना ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जाई है? क्या आप वहां गए थे? राहुल गांधी क्या वहां पे गए थे? या फिर राहुल गांधी को चाइना ने बताया कि हमारी सेना ने बताया? किसने बताया? राहुल गांधी को कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना ने कब्जा ली है? क्या नाप पट्टी लेके वहां पे राहुल गांधी मापने गए थे? फिर तीसरा सवाल इनको पूछा कि आपके पास में क्या क्रेडिबल नॉलेज है इस मुद्दे पे, क्या क्रेडिबल सोर्स है आपके? आपको ये कैसे पता चला? पहले ये बताइए कि आपको आर्मी ने बताया, आपको मोदी जी ने बताया, आपको गृह मंत्री ने बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने बताया, फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, किसने बताया कि आप ऐसे ही बयान देते रहोगे? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। A true Indian cannot speak such words। या फिर आपने जब कहा है उसकी कोई सच्चाई हो तो बात अलग है, तब कह सकते हो आप। लेकिन पब्लिक के बीच में एक अफवाह तैयार करने की, एक पैनिक जैसी सिचुएशन, स्पेशली तब जब दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा हो। उस वक्त में भी भारत और चाइना के बीच में विवाद ही चल रहा था दोस्तों 2022 में।
जब भाई साहब आराम से भारत जोड़ो यात्रा करते थे, 1 किलोमीटर चलते थे, 25-50 किलोमीटर ट्रक में चलते थे अपने, और दुनिया को बोलते रहते हैं कि भारत में 10,000 15,000 किलोमीटर की चल के गए हैं राहुल गांधी जी, ये इनके कांग्रेसी बोलते हैं। असल में क्या है ना, इन कांग्रेसियों को, इन चेले चपाटों को कोई बात सवाल पूछो या जवाब पूछो या प्रूफ दिखाओ ना, इनके पास कोई तर्क तो होता नहीं है, तो ये कहने लगेंगे तुम गोदी मीडिया हो, आप गोदी मीडिया हो, आप बीजेपी की पैरवी करते हो। भाई हमारी सेना के खिलाफ जो बंदा बोलता है बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सबूत के, ऐसे ही हवा में अंडे उड़ाते रहता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बार लोकसभा में जो बयान दिया था उसमें कहा था, इन कांग्रेसी और राहुल गांधी के लिए ये बयान बहादुर है ये लोग। अभी आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी राहुल गांधी ने कई बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में जो जो सवाल पूछे हैं कि बताइए हमारे कितने रफाल गिरे गए। भाई इतना चाइना से तुम्हें हमदर्दी क्यों है ये बताओ राहुल गांधी जी। क्या 2008 में जो आपने और आपकी मम्मी ने वहां पे समझौता एमओयू साइन की थी चाइना के साथ में, पर्सनल एमओयू, वो बताइए क्या था, क्या समझौता था। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरीके से हमारे ड्रोन ने वहां पे फोड़ दिया, चाइनीज वेपन्स को उड़ा दिया, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने चाइनीज मिसाइल्स को जिस तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया, इससे चाइना के वेपन्स इंडस्ट्री के स्टॉक्स तो गिरे हैं, लेकिन चाइना के पैरवी करने वाले हर जगह पे एक्टिव हो चुके हैं, जो चाइना की बात करते हैं, चाइना को ऊपर दिखाने के लिए भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसीलिए बताइए कितने रफाल मारे गए, हमने क्या अचीव किया ऑपरेशन सिंदूर से, पीओके क्यों नहीं लिया। भाई पीओके तो तुम्हारे ही दादाजी के टाइम में दिए थे, क्या उखाड़ लिया था 60 साल में कांग्रेसी ने। पीओके के बारे में सोच भी नहीं रहे थे तुम लोग, तो कश्मीर से आर्टिकल 300 भी नहीं हटा पाए थे। अभी बड़ी चिंता हो रही है इनको पीओके को लेके। अब दोस्तों लखनऊ के अंदर में जो केस चल रहा था उसको लखनऊ कोर्ट ने जो सम्मन जारी कर रहे थे उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरीके से राहुल गांधी को राहत मिली है टेम्पररी, लेकिन दूसरी तरीके से ये कड़े सवाल पूछे गए राहुल गांधी से कि बताओ कि आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना ने कब्जा ली है। क्या क्रेडिबल आपके सोर्सेज है, नॉलेज है आपको इस बारे में। एक सच्चा भारतीय कभी ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता, ऐसी बातें नहीं कर सकता। फिर उन्होंने और एक बात कही कि आप पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं पूछते। पार्लियामेंट में तो आपकी अटेंडेंस सबको पता है, गूगल करेंगे तो आपकी अटेंडेंस खुल जाएगी। 80% भी अटेंडेंस नहीं है भाई साहब की, 30, 35, 40, 50, 45, तो ये हाल है इनके। सवाल पार्लियामेंट में नहीं पूछना है, मीडिया के सामने। अभी इलेक्शन कमीशन पे भी इनके ऊपर में आरोप लगेगा, केस करेगी इलेक्शन कमीशन। जैसे तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है ना, उसी तरीके से इनको इलेक्शन कमीशन भी भेजेगी। भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भाई साहब बोल रहे थे ना अभी 2 दिन पहले, एकदम स्लीव्स चढ़ा के बड़े ताव में, बड़ा चाव है इनको, फैंटम बनने का शौक था। तो अब भाई साहब को उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। ये बोल बच्चन इसीलिए है तो इनके दोस्तों बयान बहादुर है, सही मोदी जी ने नहीं कहा है। तो अब राहुल गांधी जी के ऊपर में जो ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, जस्टिस ऑगस्टिन मसीहा जी ने, ये कांग्रेसियों की पूरे भारत के अंदर में किरकिरी होगी इसकी। मजाक तो बनना ही चाहिए भाई, तुम ऐसे ही बयान देते रहोगे। तुम्हारे नेता कल मणिशंकर अय्यर सीधा बोल दिया भाई साहब ने कि पाकिस्तान ने हमला किया था पहलगाम में, आतंकी हमला, उसका कोई सबूत ही नहीं है भारत के पास में। उदित राज तो हिंदुओं को गालियां दे रहा भाई, कल का बात कर रहा हूं मैं आपको। ये 2% का उदित राज जैसे लोग आज हिंदुत्व पे, सनातन पे सवाल उठाते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की बातें करता है। पी चिदंबरम ने क्लीन चिट दे दी, जो पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल्स में सारे दिन पी चिदंबरम और राहुल गांधी छाए रहे। तो ये है दोस्तों डिफरेंस। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का विरोध करते करते अब भारत का विरोध करने पे आ चुके हैं भाई साहब। भारत की इकोनॉमी को डेड कर दिया,
अपने ही बोल दिया कि डेड है, पता कुछ घंटा नहीं है इनको, इकोनॉमिक्स का भी नहीं पता कुछ, बस बयान देना है। फिर इलेक्शन कमीशन को लेके आए दिन बोलते रहता है। जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया कि औकात है तो आओ चैलेंज देते हैं हम तुमको, सबूत दो, भाग गए। माफी वीर तो सबसे बड़ा राहुल गांधी है। ये जो बोलते हैं ना नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी सबसे पहले सरेंडर करते हैं, इनके वकील पहुंच जाते हैं माफी मांगने और केस से बचाने के लिए इनको। तो ये हाल है दोस्तों। ये डिफेमेशन जो केस चल रहा है इस पे 3 हफ्ते तक का स्टे है अभी, देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के ऊपर में। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।